और जो है फर्स्ट नंबर पार्ट हमारा था कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस में इमेज फॉर्मेशन के बारे में देखे थे। साइन कन्वेंशन, इफ यू टॉक अबाउट द साइन कन्वेंशन इन द कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस, तो क्वेश्चन आता है द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस इज ऑफ व्हाट साइन, उसका साइन क्या होगा। अगर फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का है तो उसका साइन क्या होगा, साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं हम लोग। दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस, this is your convex lens and this is your optical center of the lens. This is your f1, this is your 2f1, this is f2 and this is your 2f2. Clear है point? इसमें कोई डाउट? This is 2f1, f1, f2 and 2f2. कोई डाउट? No, we have to understand the sign convention because we will do the question based on this. तो मिरर में जैसे क्वेश्चंस हमने किए थे उसी तरह से इसमें भी क्वेश्चंस करेंगे, एक दो क्वेश्चंस इसके ऊपर लेंस के ऊपर लेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाए, ठीक है, लेंस के मामले में। तो 2f1, f1, f2 और 2f2। तो अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ। तो f फोकल लेंथ क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस का, फोकल लेंथ f, फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द focus as well as optical center, means the distance between the focus and optical center of a lens is called its focal length. तो उसको हम लोग बोलेंगे focal length, distance between focus and optical center of the lens. Clear a point? This is focal length f. In the case of convex lens, what we can say, in the case of convex lens, focal length is equal to positive. तो focal length का साइन कैसा होगा, positive. I have told you कि दिस इज योर व्हाट एक्स एक्सिस, आपको ये मानना है, सपोज करना है दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड एज ओरिजिन, ठीक है। दिस इज योर नेगेटिव एक्स एंड दिस इज योर व्हाट नेगेटिव वाई। क्लियर है पॉइंट, इसमें कोई डाउट? दिस इज योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज योर नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज योर पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस इज योर नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर है पॉइंट ये? तो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, दिस इज योर f1, f2, f1, दिस इज f2 एंड 2f2। तो फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमेशा जो है फोकल लेंथ क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस का, पॉजिटिव होता है। कोई डाउट इसमें? तो f इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑलवेज। तो फोकल लेंथ जो होता है कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर है पार्ट ये? इसमें कोई डाउट? यस। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज q ऑब्जेक्ट मींस डिस्टेंस। इफ वी हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस, distance of an object from the lens, तो लेंस से डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज कॉल्ड u। और u क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस। इफ यू टॉक अबाउट द u, द केस ऑफ u क्या होगा कॉन्वेक्स लेंस में, बता सकते हैं आप? u मींस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो है कहाँ प्लेस होता है, इधर कहीं। u कैसा होगा, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, नेगेटिव। अंडरस्टूड है नहीं पार्ट, बिकॉज दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो u आपका हो जाएगा नेगेटिव। व्हाट अबाउट v, v इन द कॉन्वेक्स लेंस। तो v की अगर बात करें तो v पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि वेयर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे रखा हुआ है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एज वी हैव अंडरस्टूड दिस। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस u इज इक्वल टू नेगेटिव। अब नेक्स्ट इसमें देखो, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस था, दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकंड नंबर पार्ट, बी नंबर पार्ट इज व्हाट कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, व्हाट अबाउट कॉनकेव लेंस? तो कॉनकेव लेंस इज लाइक दिस, this is your x, this is your y, this is your negative x and this is your negative y. Optical center, this is called optical center of the lens. Clear है point? Optical center of the lens इसको बोलेंगे हम optical center. What about this? This is u, मतलब f1, this is 2f1. Clear है point ये? This is f2 and this is 2f2. तो 2f1, f1, f2 and 2f2। अब इसमें if you talk about the focal length of this concave lens, the focal length of this concave lens will be what focal length
एफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। क्लियर पॉइंट है, एफ इज इक्वल टू नेगेटिव। एंड व्हाट अबाउट डिस्टेंस, मतलब यू, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, व्हाट अबाउट दिस, वी कैन से दिस इज आल्सो नेगेटिव, तो u is equal to negative. And what is the value of v? The sign of v depends on the situation where the object is placed. तो उस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हुआ है। क्लियर पॉइंट, दिस इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस समझ गए, कॉनकेव लेंस समझ गए, साइन कन्वेंशन हमने देखा। क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन, राइट डाउन द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। देखो मैग्निफिकेशन पता है ना सबको, मैग्निफिकेशन क्या होगा, अगर मैग्निफिकेशन की बात करें, मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस, तो दिस इज m इज इक्वल टू व्हाट, माइनस v बाई u, तो माइनस v बाई u इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ v बाई u, हाँ प्लस होगा इसमें, इस केस में हम आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं। m इज इक्वल टू प्लस जो है वो v बाई u लेंस के केस में होगा, माइनस किस में होता है, मिरर के केस में, तो m इज इक्वल टू प्लस v बाई u। क्यों होता है प्लस, बता सकते हैं आप मैग्निफिकेशन, इसलिए कि हमेशा जो है, देख लो हमेशा जो है इसमें क्या होता है, लेंस में इमेज ग्रेटर भी बनता है, और किस साइड में बनता है, पॉजिटिव साइड में, ठीक है। तो मेनली तो इसीलिए m जो है वो पॉजिटिव होता है, m इज इक्वल टू प्लस v बाई u। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है पॉइंट है, तो साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई डाउट इसमें। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस m इज इक्वल टू प्लस v बाई u इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्वेश्चन लिखोगे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखो, राइट। अच्छा इस बार के क्वेश्चन पेपर जो है एनडीए के अप्लाई हैं, जीएस के हैं किसी के पास, गेट का देना, जनरल आइडेंटिफिकेशन का, है ना, ओके। तो इसमें जो है क्वेश्चन जो है, जो फिजिक्स का क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। अब देखो क्वेश्चन, देखो कितना इजी पूछा हुआ है। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर r एंड फोकल लेंथ f ऑफ अ स्फेरिकल मिरर पीस, ये कोई क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में क्या होंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। तो r क्या होता है, r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, f क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, r इज इक्वल टू 2f हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, r इज इक्वल टू 2f, बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, साइन कन्वेंशन देख रहे हैं आप, कितना इजी क्वेश्चन है। सर फोकल लेंथ के साइन कन्वेंशन याद करने कोई ट्रिक होगा इसमें फोकल लेंथ क्या याद करना है, इसमें देखो ना आप साइन कन्वेंशन, इसमें जो है वो जीरो, आप ओरिजिन मान लो 0,0, तो ये फोकल लेंथ इसका, देखो इसका जो है पॉजिटिव साइड में फोकल लेंथ होगा, तो इसलिए इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, इसका नेगेटिव साइड में होगा, तो यू जो है वो नेगेटिव, सर मिरर में एप्सिलॉन नेगेटिव होता है। सर मिरर में क्या, सर मिरर में तो आपको बताया साइन कन्वेंशन, उसमें तो और इजी है। मिरर में भी सेम एज, उसके पोल को क्या करना है, आपको ओरिजिन ले लेना है, कंसीडर कर लेना है, और सेम एज आपको यू वी और जो है एफ पता लग जाएगा। कॉनकेव मिरर में क्या होगा, हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ की बात करें तो क्या होगा, अब कौन सा होगा, वर्चुअल फोकस होता है ना उसका, पॉजिटिव हो जाएगा। वही सेम केस है आपका, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट, सेम केस बताया तो क्या आपको, r इज इक्वल टू 2f। तो ये जो है देखो कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें पूछा होगा। तो देखो अभी इस चैप्टर स्लाइड से जो है 4 क्वेश्चन आए हैं, इस बार के 4-5 क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस बार का पूछा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पूछा है, ठीक है। देखो उसके बाद कॉनकेव मिरर के लिए पूछा है, 95 क्वेश्चन नंबर पूछा है कॉनकेव मिरर के लिए।
सेट ये सभी सेट में डिफरेंट होते हैं, ये सेट जो है वो सी का है इस साल का, सेट सी का 95 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इमेज इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इमेज के लिए करेक्ट नहीं होगा। तो देखो कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर यू नो दिस इज योर कॉनकेव मिरर। अब बोल रहा है इसमें ये आपका फोकस हो गया, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज योर पोल। क्लियर है पॉइंट। अब बोल रहे हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है फोकस और पोल के बीच में, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इमेज इज नॉट करेक्ट। तो इमेज के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो देखो सबसे पहले फोकस और पोल के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट होगा तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, ये पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो पास करेगा फोकस से एक आपका आई इज इक्वल टू आर, दिस इज आई एंड दिस इज आर, तो आई इज इक्वल टू आर, इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो कहीं जो है ये मिलेगा। क्लियर है पॉइंट। दिस इज ए डैश एंड बी डैश, कोई डाउट। दिस इज ए बी, दिस पॉइंट इज ए बी एंड दिस इज ए डैश बी डैश। कोई डाउट इसमें, किसी को कोई डाउट। अब देखो इसमें व्हाट अबाउट दिस, दिस इज ए बी एंड दिस इज ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश क्या है आपका, कैसा इमेज है, वर्चुअल इरेक्ट बनता है, जो बिहाइंड द मिरर होगा वैसा होगा वर्चुअल इरेक्ट। तो द इमेज विल बी वर्चुअल, फर्स्ट नंबर आपको दिया हुआ है कि इमेज विल बी वर्चुअल, तो वर्चुअल तो इमेज होगा ही होगा। द इमेज विल बी इनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड, तो ये भी होगा, तो लार्ज और मैग्नीफाइड भी होगा इसलिए कि ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट होगा, तो लार्ज भी होगा, लार्ज भी होगा और मैग्नीफाइड भी होगा, बड़ा भी होगा। सी नंबर ऑप्शन दिया, द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो इमेज क्या इन्फिनिटी पे बन रहा है, नहीं बिहाइंड द मिरर बन रहा है, तो सी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। डी नंबर ऑप्शन दिया आपको, द इमेज विल बी इरेक्ट, तो इरेक्ट तो है ही इमेज, वर्चुअल इरेक्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। देख रहे हो कितना इजी है। अभी लाइट का इसी साल का 2019 का आपको बता रहे हैं, 2020 का, हाँ सितंबर में जो 6 सितंबर को एग्जाम हुए थे, 2020 का जो क्वेश्चन आया है वो 2019 में भी इसी तरह क्वेश्चन आया है सेम। ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछता, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड, उससे ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ा रहे हैं। क्लियर है ना पॉइंट ये। तो ये जो है आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड। सेकंड नंबर 94 नंबर क्वेश्चन देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्यूज्ड क्वार्ट्ज इज 1.46 एंड दैट ऑफ सफायर इज 1.77। ठीक है, कितना इजी पूछा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है ना पॉइंट ये। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिया हुआ है, न्यू, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज का, तो फ्यूज्ड क्वार्ट्ज का लिख लो, कितना दिया हुआ है आपको 1.46, तो 1.46 दिया हुआ है फ्यूज्ड क्वार्ट्ज का। म्यू जो है किसका, और सैफायर का, तो म्यू सैफायर का जो है वो कितना दिया हुआ है। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। सैफायर इज इक्वल टू 1.77, तो म्यू आपको दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो पूछ रहा है इफ वीक्यू इज द स्पीड ऑफ लाइट इन क्वार्ट्ज, तो वीक्यू जो है मतलब इसी में फ्यूज्ड क्वार्ट्ज में वीक्यू जो है इसकी स्पीड ऑफ, पूछ रहा है लाइट की स्पीड जो है इसमें वीक्यू है, ठीक है, और vs इज द स्पीड ऑफ लाइट इन सैफायर, और इसमें जो स्पीड सैफायर में जो लाइट की स्पीड है उसको आपको दिया हुआ है vs। तो आपको बता रहा है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, देन जो है कौन सा रिलेशन इसमें से करेक्ट होगा। तो इजी है ना, देख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है, तो आपको पता है ना म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, यू नो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका स्पीड क्या होगा, कम होगा, तो vs इज लेस देन व्हाट, vq, मतलब vs इज लेस देन vq, तो vs इज लेस देन vq, तो ए नंबर ऑप्शन, मतलब vq बड़ा होगा vs से, तो ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। कितना इजी क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें उस जो है वो सब्सटेंस में लाइट की स्पीड कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है पॉइंट, इसमें किसी और डाउट। कितनी इजी क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, 4-5 क्वेश्चन इसमें पूछे हुए हैं। ये हो गया, न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय, किसको नहीं पता है बताओ, ऐसे क्वेश्चंस पूछा हुआ है। जेम्स चैडविक,
और आगे देखते हैं। अब पावर के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा जो है इसमें इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पता है आपको, लाइट चैप्टर से। तो लाइट चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है कि लेंस हैज अ पावर ऑफ 2 डायोप्टर, ठीक है। तो अब लेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो पावर के बारे में भी पढ़ लेते, ठीक है। ये समझ में आया सबको? तो पावर क्या होता है, व्हाट इज पावर ऑफ अ लेंस? पावर ऑफ अ लेंस, तो पावर ऑफ अ लेंस P इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इन मीटर, किसमें होता है, मीटर में होता है, हमेशा ध्यान रखना। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया होगा तो इसको फिर मीटर, आप मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो 100 अपॉन, ऐसे लिख सकते हो f इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया होगा तो 100, मतलब दैट फोकल लेंथ अपॉन 100 करके आप मीटर में चेंज कर लेना। P इज इक्वल टू 1 अपॉन f हमेशा जो उसमें फिट करना फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ अ लेंस। क्लियर है पॉइंट ये? इसमें किसी को कोई डाउट? तो देखो पावर ऑफ कॉनकेव लेंस अगर बात करें, कॉनकेव लेंस का पावर कैसा होगा? तो यूज जब फोकल लेंथ नेगेटिव होता है तो कॉनकेव लेंस का पावर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है पॉइंट? तो कॉनकेव लेंस का पावर नेगेटिव होगा। तो P फॉर कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव एंड P फॉर कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस का पावर कैसा होगा, पॉजिटिव। सिस्टम क्या है, यू नो, अपार्टमेंट सिस्टम। और सबसे पहले कहां स्टार्ट हुआ था? अपार्टमेंट, APARTHEID, अपार्टमेंट सिस्टम। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं ना लोग। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज पुट ऑन द बेसिस ऑफ फेस कलर, ठीक है। सबसे पहले कहां हुआ था? ब्रिटेन, अमेरिका, साउथ अफ्रीका के लोग जो होता था ना, जब वो अमेरिका में होता था। साउथ अफ्रीका, हाँ। तो साउथ अफ्रीका के लोग सब उसी समय रेसिस्ट रेजिम के खिलाफ जो है महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। तो आगे किससे क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, देखो नेक्स्ट। साउथ अफ्रीका की तो क्रीड ही वो है ब्लैक, तो हाँ। कैसे उधर रेसिज्म चल नहीं, तो वो अमेरिका में जब गए थे जब प्लेयर्स, वो इसके पीछे तो एक पूरी स्टोरी है आपको। हाँ, क्लास अफ्रीका 9 में में, थोड़ी स्टार्ट हुआ वो। क्लास 9 में जो है वो आपको क्लास, यस एग्जैक्टली, क्लास 9 में ही वो पढ़ गए। अफ्रीका में थोड़ी स्टार्ट हुआ। नहीं, साउथ अफ्रीका में नहीं स्टार्ट हुआ था। मतलब देखो, ब्लैक पीपल और व्हाइट पीपल एक्चुअल में जो है वहाँ पे रहते थे। जैसे व्हाइट पीपल क्या कर रहे थे, कैप्चर कर। इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है, कहानी है, हम उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ये व्हाइट आप समझ लो, वहाँ पे जब व्हाइट पीपल और ब्लैक पीपल रहते थे तो व्हाइट पीपल का डोमिनेशन ज़्यादा था ब्लैक पीपल के ऊपर। वो रूलिंग पार्टी थी एक तरह से, जैसे अभी जो रूलिंग पार्टी है उसी तरह सेम। तो देखो डायोप्टर, इसके पीछे जो है तो पावर को जो है हम लोग काली की तरह भाई। पावर ऑफ अ लेंस, डोंट टॉक विद ईच अदर। पावर ऑफ अ लेंस, तो P इज इक्वल टू बताएं आपको 1 अपॉन f इन मीटर। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ अ लेंस। तो P इज इक्वल टू 1 अपॉन f इन मीटर, दिस इज कॉल्ड इन मीटर। तो P इज इक्वल टू 1 अपॉन f इन मीटर। अब देखो पावर को हम डायोप्टर में मेजर करते हैं। यूनिट क्या होता है पावर का, डायोप्टर। ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस डायोप्टर। तो डायोप्टर को हम लिखते हैं D। अब इसमें क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो इसमें देखो, अब कॉन्वेक्स लेंस का और कॉनकेव लेंस का 1 मिनट इसमें लिखते हैं। P इज इक्वल टू, देखो P इज इक्वल टू 1 अपॉन f। तो f जो है इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कैसा होगा, कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव। तो पावर जो है P इज इक्वल टू पॉजिटिव इन द केस ऑफ व्हाट, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में P क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर है पॉइंट ये? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज P इज इक्वल टू नेगेटिव। तो P जो है वो नेगेटिव होगा किसमें, कौन केव लेंस में P नेगेटिव होगा। तो P नेगेटिव कैसे होगा, P इज इक्वल टू 1 अपॉन f, और 1 अपॉन f इन कॉनकेव लेंस, 1 अपॉन f इन कॉनकेव लेंस। तो ये हो जाएगा आपका P नेगेटिव। क्लियर है पॉइंट? तो दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ अ लेंस। कोई डाउट इसमें किसी को कोई डाउट? This is called power of a lens. So P is equal to negative. So P is equal to 1 upon f in the case of concave lens is equal to negative. तो ये आपका हो जाएगा power of a lens. इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? Yes. तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो हम लोग देखते हैं। So lens has a power of 2 diopter. तो पावर कितना दिया हुआ है, 2 diopter दिया हुआ है।
P जो है आपको दिया हुआ है 2 डायमीटर 2D। Which one of the following statement about the lens is true? तो फोकल लेंथ, तो देखो पावर जब पॉजिटिव होगा तो कौन सा लेंस होगा, आपको समझ में आ रहा है ना, कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले आप ये समझ लो कॉन्वेक्स लेंस। अब नेक्स्ट पार्ट है इसमें कि अब इसका फोकल लेंथ, द लेंस इज कॉन्वेक्स, कॉनकेव वाला तो ऑप्शन आपको छोड़ देना है। तो ए नंबर और डी नंबर, ए नंबर ऑप्शन लिखा हुआ है द लेंस इज कॉनकेव एंड हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 0.5 मीटर, तो कॉनकेव लेंस तो होगा नहीं। और डी नंबर ऑप्शन लिखा हुआ है द लेंस इज कॉनकेव एंड हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 2 मीटर, तो कॉनकेव वाला छोड़ देना है आपको। अब आपको कॉन्वेक्स वाला देखना है, तो कॉन्वेक्स वाला बी और सी में कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है। तो अब देखो पावर इसका फाइंड आउट करो, तो फोकल लेंथ फाइंड आउट करोगे, तो पावर दिया हुआ है 2 डायमीटर, तो P इज इक्वल टू 1/f एंड 2 इज इक्वल टू 1/f, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, तो इज इक्वल टू 0.5। अब किस में होगा, मीटर में होगा या सेंटीमीटर में, मीटर में होगा, क्लियर है, तो 0.5 मीटर। तो अब देख लो 0.5 मीटर किस में दिया हुआ है, सी नंबर ऑप्शन, द लेंस इज कॉन्वेक्स एंड हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 0.5 मीटर। तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 87, तो इसको आप लिख सकते हो, देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में, क्लियर है। The sun appears reddish during sunrise and sunset. The phenomena in optics which is responsible for disappearance of sun is, क्या होगा, ये भी पढ़ाएंगे हम, ठीक है। रेडिस मतलब जैसे होता है ना, जब एपियर होता है रेडिस और ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट, जब भी सनसेट होता है सनराइज होता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेडिस, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, क्लियर है पॉइंट। इसमें कोई किसी को डाउट, तो क्वेश्चन लिखेंगे आप इसके ऊपर बेस्ड। अब क्वेश्चन लिखो, पावर ऑफ द लेंस भी बता दिए। अगर हमें ज्वाइंट पावर मतलब कंबाइनिंग पावर अगर देखना हो तो कैसे करेंगे, अगर कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस अगर दिया होगा, इसको बोलते हैं कंबाइंड पावर ऑफ अ लेंस। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, कंबाइंड पावर ऑफ अ लेंस। तो कंबाइंड पावर लेंस की क्या हो जाएगी, कैन यू एक्सप्लेन मी, कंबाइंड पावर ऑफ अ लेंस, तो P इज इक्वल टू P1, तो ये P टोटल है, दिस इज P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू व्हाट प्लस Pn, तो दिस इज कॉल्ड कंबाइंड पावर ऑफ अ लेंस। कोई डाउट इसमें, तो दिस इज P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू सो ऑन Pn, तो दिस इज कॉल्ड कंबाइंड पावर ऑफ अ लेंस। कोई डाउट इसमें, दिस इज कंबाइंड पावर ऑफ अ लेंस, this you can say that combined power of a lens. कोई डाउट, ओके। Yes, लिखो, write down the question. डिस्कस करने दो और भेज दो ऐसी फोन पे। एक कौन अलग अलग जगह से बोल रहे हैं, कॉनकेव लेंस हैज ए कॉनकेव लेंस, आपको जल्दी बता देते हैं बस, कॉनकेव लेंस के बारे में है। ये क्वेश्चन बस लिख देते हैं आपको, क्वेश्चन पे क्वेश्चन ये जो है देखो, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है। इसका फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है, फोकल लेंथ f, ये दिया हुआ है कितना 15 सेंटीमीटर। तो आपको प्लस और माइनस साइन आपको खुद कंसीडर करना है, वहां भी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। आपको खुद से लेना है प्लस और माइनस साइन, और v की वैल्यू दी गई है, मतलब इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है आपको u की वैल्यू क्या होगी, u इज इक्वल टू क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, और ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन। अब तो ठीक है ना, इजी है ना। अब इसको फाइंड आउट करो, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड और क्वेश्चन,
क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कॉन्वेक्स लेंस के केस में। कॉन्वेक्स लेंस दोनों का केस ले लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस आपको दिया हुआ है, इसका फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? उसके बाद द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, मतलब u दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट का साइज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। इस केस में फाइंड नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज, हाँ आपको हम लेंस फॉर्मूला बताते हैं भाई, डोंट टेक टेंशन होता है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस एंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड। तो आपको ये फाइंड आउट करना है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड कितना होगा ये बताना है, ठीक है। हाँ, फॉर्मूला फॉर द लेंस, ठीक है। तो जो फॉर्मूला होता है लेंस के लिए, फॉर्मूला फॉर द लेंस, ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये आपको हो जाएगा फॉर्मूला ऑफ द लेंस। तो लेंस का फॉर्मूला हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। कोई डाउट इसमें? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्लियर है? कोई डाउट? कैसे करेंगे? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्व। देखो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा कॉनकेव लेंस का? कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हो जाएगा आपका f नेगेटिव माइनस 15 सेंटीमीटर। u क्या हो जाएगा? u नेगेटिव माइनस 10 सेंटीमीटर। तो आपका v कितना होगा? v सॉरी u नहीं, v दिया हुआ है v। अब v के बारे में आपको नहीं, मतलब v के बारे में क्या है पता है? क्या है? प्लस होगा या माइनस होगा? तो कॉनकेव लेंस में क्या होता है? v नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? नेगेटिव होता है। v is equal to minus 10 सेंटीमीटर। तो फाइंड आउट दिस पार्ट। क्या होगा आंसर जी? माइनस 30 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है सबका? इसलिए कि कॉनकेव लेंस में क्या होता है? फोकल लेंथ भी नेगेटिव होता है, v भी नेगेटिव होगा। इसलिए कि 10 सेंटीमीटर बोल रहा है, तो 10 सेंटीमीटर आपको बोल रहा है, तो v आ यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसमें और भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है v के बारे में कि किधर v जो है वो आपका 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस है। तो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस है, तो इसीलिए v क्या होगा? 10 माइनस 10 सेंटीमीटर होगा। तो इस फॉर्मूले में आप पुट कर दो, तो 1/(1 माइनस 1/10 और माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो माइनस 1/50। क्लियर है पॉइंट है? तो 1/u would be what? 1/15 माइनस 1/10। तो एलसीएम लोगे इसका कितना हो जाएगा? 30। एलसीएम जो है वो 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3। तो 1/u इज इक्वल टू 2 माइनस 3/30। तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 30 सेंटीमीटर। क्लियर है पॉइंट है सबको? तो u इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 30 सेंटीमीटर। अब मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस के बारे में पूछा जा रहा है। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइज ऑफ प्लस v/u। तो v की वैल्यू कितनी है? माइनस 10 अपॉन u की वैल्यू है माइनस 30। तो 1/3 मीन्स कितना हो जाएगा? 0.33।
मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज 0.33, m की वैल्यू हो जाएगी 0.33। कोई डाउट इसमें? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कॉन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ कितना होगा 10 सेंटीमीटर, यू दिया हुआ आपको 15 सेंटीमीटर, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है f इज इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर, यू कितना दिया हुआ है माइनस 15 सेंटीमीटर। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है v, तो u जो है माइनस 15, f जो है वो प्लस 10। तो v कैसे फाइंड आउट करेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यू विल फाइंड आउट 1/v मींस 1/v माइनस ऑफ 1/u, तो 1/ माइनस 15 is equal to 1/10। तो 1/v becomes 1/10 माइनस 1/15, ये प्लस हो जाएगा, इसको ट्रांसफर करोगे राइट हैंड साइड में तो माइनस 1/15 हो जाएगा। तो दिस becomes 1/v, 10 15 कैल्शियम 30, तो 3 माइनस 2, तो दिस becomes v is equal to plus 30 सेंटीमीटर। क्लियर है पॉइंट ये? अब इमेज कैसा होगा, नेचर एंड साइज। तो नेचर कैसा होगा, कैसा इमेज बनेगा? यस, एक्सप्लेन मी इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस, कैसा बनेगा इमेज? नेचर ऑफ इमेज क्या बोलेंगे? नेचर ऑफ इमेज क्या बोलेंगे? रियल इन्वर्टेड होगा, इसलिए कि कहाँ देखो इमेज जो है वो 30 सेंटीमीटर पे बन रहा है और ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर पे, मतलब एग्जैक्टली देखो हम डायग्राम आपको बना रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस में। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज f1, दिस इज f2, 2f1, मतलब या आप बोल सकते हैं c1, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होता है। दिस इज व्हाट f2 एंड दिस इज 2f2 या 2c2 भी बोल सकते हैं इसको आप, यू कैन से दैट 2c2। क्लियर पॉइंट? अब देखो f1 मतलब f कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये आपका है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब u कितना है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर में समवट यहाँ पे जो है रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, वेयर शुड बी द इमेज फॉर्म्ड? तो इमेज जो है वो कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी, तो बियॉन्ड सी बनेगा। तो इस तरह से आपका लाइट रे आएगी, तो ये फोकस से पास करेगी और दूसरी लाइट रेज इस तरह से आएंगी, ये सी के बियॉन्ड है, मतलब समथिंग बियॉन्ड सी। तो यहाँ पे इमेज बनेगा, कैसे बनेगा, रियल इन्वर्टेड और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो रियल इन्वर्टेड, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, हाईली मैग्नीफाइड वी कैन से। तो पोजीशन ऑफ इमेज मींस बियॉन्ड सी, we can say that position of image will be beyond C. So beyond C, you can say that position of image beyond C. Magnification produced. So magnification produced we have to find out here. Magnification क्या हो जाएगा plus v upon u. So this is what v की वैल्यू कितनी है plus 30 upon u is 15. तो magnification produced is 2. Clear है point? m is equal to 30 upon 15, that is equal to 2. मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस आपका 2 अच्छा u माइनस में है ना, सॉरी u माइनस में है, तो हाँ ठीक है सर। मैग्निफिकेशन माइनस हुआ था, मैग्निफिकेशन माइनस हो सकता है इसमें जो है आपका देखो ऑब्जेक्ट का साइज जो है, मैंने मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस पूछ रहा है ना, तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस आपका 2 टाइम्स होगा, पॉजिटिव होगा 2 टाइम्स होगा। ठीक है, हाँ इन्वर्टेड है इसलिए आपका आता है। इसमें इमेज कैसा है, इन्वर्टेड है इसलिए आपको। अब नेक्स्ट इसको अब आपका साइज बताना है इमेज का, तो साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज SI अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो SI अपॉन SO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ये -2, मतलब प्लस में मान लो इसलिए कि साइज के बारे में डिस्कस कर रहा है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। तो साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2 इज इक्वल टू 2, तो साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 into 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो साइज ऑफ इमेज हो जाएगा आपका 4। क्लियर है पॉइंट है, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू 4। कैन यू एक्सप्लेन मी दिस पार्ट? क्लियर है ना पॉइंट, समझ में आया सबको? वैसे 4 लेंगे -4 लेंगे
देखो -4 लिखेंगे, एक्चुअल में देखो माइनस ही लिखेंगे इसको। -4 मतलब इन माइनस साइन इंडिकेट करेगा कि इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, लेकिन 4 टाइम्स ग्रेटर होगा किससे, ऑब्जेक्ट से। ये पॉइंट क्लियर हो गया है सर। अगर मान लो बोला जाए कि कॉनकेव लेंस है, ठीक है, एक टाइप का इसमें नेचर ये होगा कि कॉनकेव लेंस है, उसका पावर आपको दिया गया है, ठीक है। अब बताओगे आप क्वेश्चन, कॉनकेव लेंस है, उसका 2 कॉनकेव लेंस है, 2 कॉनकेव लेंस, एक का पावर आपको दिया हुआ है -1.5 डायोप्टर और एक का पावर दिया हुआ है आपको, दूसरे का P2 ये दिया हुआ है आपको -0.5 डायोप्टर, ठीक है। ये कॉनकेव लेंस का पावर दिया हुआ है और आपको 3 कॉन्वेक्स लेंस है। इसमें जो है वो P3 आपको दिया हुआ है 0.5 डायोप्टर एंड P4 आपको दिया हुआ 1.25 डायोप्टर एंड P5 जो है वो दिया हुआ है आपको 0.75 डायोप्टर। तो आपको बताना है, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द कंबाइंड पावर ऑफ द लेंस। अब दोनों जो है वो सभी लेंस को, 2 कॉनकेव लेंस को और 3 कॉन्वेक्स लेंस को, मींस देयर हियर इज 2 concave lens and 3 convex lens, we are combining all these lens to form a single lens. So what would be the power of, can you explain me what would be the power of combined lens? तो combined lens का power क्या होगा, power of the combined lens, तो power क्या हो जाए, P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5, ये तो होगा P1 plus P2 plus up to plus P5। क्लियर पॉइंट है। P1 क्या हो जाएगा -1.5 एंड -0.5 प्लस P3 हो जाएगा 0.5 डायोप्टर प्लस P4 हो जाएगा 1.25 एंड प्लस P5 हो जाएगा 0.75। क्लियर है पॉइंट, -0.5 प्लस 0.5 कैंसिल। अब देखो प्लस 1.25 और 0.75 2 हो जाएगा और 2 माइनस 0.5 तो ये हो जाएगा आपका 0.5, तो प्लस में होगा। तो जो कंबाइंड लेंस होगा वो कैसा नेचर का होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा और कॉन्वेक्स लेंस उसका पावर कैसा होगा 0.5 डायोप्टर। तो दिस ऑल दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर। क्लियर है पॉइंट, इसमें किसी को डाउट? तो दिस इज ऑल अबाउट द कंबाइंड पावर ऑफ अ लेंस। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट ऑन ऑल दिस पार्ट। जो नहीं लिखा है इन्होंने, एक क्वेश्चन ये भी लिख लो, राइटिंग है, इसके भी ऊपर कभी क्वेश्चन आता है। 2 कॉनकेव लेंस और 3 कॉन्वेक्स लेंस, इसको लैंग्वेज में लिखो। if 2 convex lens having power P1 is equal to 1 minus 1.5 diopter, इसलिए कि अभी आपको लग रहा है कि yes this is okay with me, this part is okay, but after some time, ठीक है, you will forget this part कि क्या एक्चुअल में था, इसलिए कि बहुत सारी चीजें पढ़नी ना आपको। फिर 2 concave lens having power P1 is equal to 1 minus 1.5 diopter and P2 is equal to minus 0.5 diopter and 3 convex lens having power P3 is equal to P3 is equal to 0.5 diopter, P4 is equal to 1.25 diopter, P5 is equal to 0.75 diopter are joined together. Then find out the resultant power of the combined lens. इसको लिख लो जल्दी फास्ट। Then find out the resultant power of the combined lens. Next is interference of light.
this is one of the phenomena that we need to understand, interference of light. Can you explain me what is called interference of light? When two light rays travels in the same medium, means when two light rays propagates in the same medium, then there may be chances that they would superimpose over one another, means superimposition we can say. In that case, if that two light rays superimposed on one another, then the intensity of light would be maximum at that point. Clear point? And if that light ray travels differently, then it is known as कि उस केस में वहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, then in that case the intensity of the light would be minimum at that point. So we need to understand here, when a light ray travels, you know that light always travels in a straight line. Clear point? So here a light ray is traveling, so इसका along beam path, because we know that light travels in a straight line and it also behaves as both particle as well as wave nature. Clear point? So in this case, what we can say that the two light rays is traveling along the same path. So here this light rays travels with this part. So here we can say that the superimposition of light takes place here. So at the point of time the superimposition of light takes place, the intensity of the light at that point would be maximum. तो उस पॉइंट में क्या होगा, मैक्सिमम होगा. तो जब सुपरइम्पोजिशन होगा तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, द लाइट इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम. इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू मैक्सिमम. एंड जब सुपरइम्पोजिशन जो है वो नहीं होगा, तो उस केस में इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, मिनिमम होगी. इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम. कोई डाउट इसमें किसी को? Is there any doubt in this part? तो इसमें एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, सोप बबल्स. जैसे आप क्या करते हो, सोप बबल्स को फुलाते हो, ठीक है. इन दैट केस वो यू वुड सी कि उसमें क्या होता है, बहुत सारे जो है वो रिफ्रैक्शन होने के बाद आपको जो है वो इंटेंसिटी लाइट की काफ़ी ज़्यादा कहीं जो आपको दिखती है, काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी दिखती है. तो उसमें वो शाइन करता हुआ आपको सोप बबल्स अपीयर होता है. क्लियर है पॉइंट? एंड इन दैट केस इंटेंसिटी ऑफ लाइट वुड बी मिनिमम. जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिनिमम होती है तो उस केस में सोप बबल्स जो है व्हाइटिश कलर का दिखता है, व्हाइट कलर. क्लियर पॉइंट? तो दिस इज ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. क्वेश्चन इससे आते हैं कि सोप बबल्स जो है वो फॉर्म्ड, व्हेन सोप बबल्स इज फॉर्म्ड बाय अ सोप फोम, इन दैट केस दिस इज द फिनोमेना रिलेटेड टू द लाइट नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. फर्स्ट में दिया रहेगा, सेकंड में दिया रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, थर्ड में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो आपको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट लिखना है. क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो राइट डाउन दिस पार्ट, व्हाट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. काफी इंपॉर्टेंट है, लिखो इसमें. व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसी दोनों लाइट की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम. तो आपको ये होना चाहिए फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ टू लाइट वेव्स, दोनों लाइट वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम होनी चाहिए, इज इक्वल टू सेम. फ्रीक्वेंसी ऑफ टू लाइट वेव्स इज इक्वल टू सेम. तो दो लाइट वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. तो राइट डाउन दिस पार्ट, व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी, when two light waves of exactly same frequency travels in a medium, comma, in the same direction, write down this part, this is very much important from the exam point of view. When two light waves of exactly same frequency travels in a medium in the same direction simultaneously, then due to their superimposition, the intensity of light is maximum at some points. Then due to their superimposition, the intensity of light is maximum at some points, while the intensity is minimum at some other points. While the intensity is minimum at some other point, this phenomenon is called interference of light. This phenomenon is called interference of light. The colors in example में लिख लो, the colors in soap bubbles and all oil
oil slicks are due to this property of light. Example में लिखा हुआ है the colors in soap bubbles and oil slicks are due to this property of light. Are due to this property of light. Clear है point A? जी सर. Diffraction of light. Next है interference समझ में आया ना आपको? Interference. Have you understood this part? Interference. Next लिखो diffraction of light. इसको फिगर बना लेना है. Diffraction of light. तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी जो होती है दोनों लाइट वेव्स वो सेम होती है. क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू लाइट वेव्स वुड बी सेम. कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट लिखो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है समझो. इसमें शार्प इमेज बनता है. शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट का जब शार्प इमेज बनता है तो उसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाते. वी कैन नॉट ऑब्टेन दैट image that is known as sharp image of the object on the screen. Here we can say that in the case of diffraction of light, when a light ray comes on the object that is very sharp in nature at the edges of the object, we can say at the edges of object, then it reflects back in different directions. Diffract back into different directions. So in this case, the image which will be formed will be sharp image of the object, and that image would not be obtained on the screen. Also, we can say because the light, the wavelength of light is in the order of angstrom. You know, इसका wavelength कितना होता है? angstrom में होता है light का. 1 angstrom is equal to how much? 10 to the power minus 10 meter. और अगर सेंटीमीटर में लिखोगे तो 10 to the power minus 8 centimeter. Clear point? So this is called 1 angstrom. So you know the order, the wavelength of light is in the order of angstrom, and when a light rays is bent around the curved edges, जो भी edges है sharp edges of an object, then in that case the image which will be formed of that part would be sharp in nature, and that cannot be obtained on the cinema screen. So that's why we can say that this phenomenon of light is known as diffraction of light. Clear point है? इस phenomena of light को बोलते हैं diffraction of light. So write down this part also. उसके बाद पोलराइजेशन पढ़ेंगे. ठीक है हम लोग. डिफ्रैक्शन लिखो. तो द ऑर्डर, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इन द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ is in the order of angstrom. The wavelength of light is of the order of angstrom. Is of the order of angstrom. So when light waves encounter is of the order of angstroms. Full stop. So when light waves encounter obstacle of various small sizes, fast लिखो. Fast. So when light waves encounter obstacles of various small sizes, comma, the light waves bend around the edges of the obstacle and travel. The light waves bend around the edges of the obstacle and travel. Bend around the edges of the obstacle and travel. This is known as diffraction of light. This is known as diffraction of light. Full stop. It is due to the diffraction of light that a sharp shadow of an object cannot be obtained on any screen placed behind it. It is due to the diffraction of light that a sharp shadow of an object cannot be obtained on any screen placed behind it. Full stop. Due to diffraction, light bends and travels into the region of. Due to diffraction, light bends and travels into the region of geometrical shadow of the object. Geometrical shadow of the object, and thus complete darkness is not found in the shadow. And thus complete darkness is not found in the shadow. Full stop. The brightness of light gradually decreases towards complete darkness. The brightness of light gradually decreases towards complete darkness as we go gradually into the geometrical shadow of the obstacle.
The brightness of light gradually decreases towards complete darkness as we go gradually into the geometrical shadow of the obstacle. क्लियर है पॉइंट ये? तो कंप्लीट डार्कनेस, जैसे शार्प शैडो बनता है तो क्या होता है आपको, शार्प शैडो को हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो शार्प शैडो में क्या होता है, कंप्लीट डार्कनेस नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे डिफ्रैक्शन होता है लाइट का तो वो धीरे धीरे जो है वो इंटेंसिटी ब्राइटनेस जो होती है लाइट की वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है. दिस लाइन सेज दैट. समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट? दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. कोई डाउट? इसे कोई डाउट? नेक्स्ट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट. तो नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आप पोलराइजेशन ऑफ लाइट. इसमें एग्जांपल में क्या हो जाएगा डिफ्रैक्शन में? हाँ, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में एग्जांपल में क्या हो जाएगा, जैसे आप देखोगे कोई भी शार्प एजेस, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है बना हुआ, उसके एजेस जो है काफी नुकीले हैं, शार्प एजेस हैं, तो वहां से आप टॉर्च जलाओगे, टॉर्च, ठीक है, टॉर्च की इंटेंसिटी क्या होगी, एक ही डायरेक्शन में होगी, पैरेलल लाइट रेज होंगी, तो उस केस में लाइट रेज ऐसे ही उसमें ट्रैवल करेगी, वहां पे शार्प एजेस के पास आएगा, तो कुछ लाइट रेज तो जो है एज इट इज पास हो जाएगा, जहां तक ऑब्स्टिकल होगा वहीं तक तो वो उसका क्या होगा, बेंडिंग बैक होगा उस लाइट रे का. तो उस केस में जो बेंडिंग बैक होगा लाइट रेज का, इससे जो है आप स्क्रीन पर रखते हो तो इसका इमेज नहीं बनेगा, इसलिए कि लाइट रे जो है स्कैटर हो रही है डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है, उनका डिफ्रैक्शन हो रहा है. कंप्लीट डार्कनेस भी फाइंड आउट नहीं होगा, कंप्लीट डार्कनेस ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसका इमेज कंप्लीटली नहीं बनता है. क्लियर है? जैसे आप कहोगे कि सर जैसे आप कैंडल जलाते हो, जो बिल्कुल डार्क रूम होता है, कैंडल जलाते हो तो उस केस में आपका शैडो बनता है पीछे, इसलिए कि वो आपका लाइट रे जो है, आप ऑब्स्टिकल तो हो लेकिन आप शार्प ऑब्स्टिकल नहीं हो, दिस इज नॉट अ शार्प ऑब्स्टिकल, ठीक है, तो आपका शैडो बनता है, स्लाइटली शैडो बनता है, कंप्लीट शैडो नहीं बनता. एक तरह से बोल सकते हैं स्लाइट शैडो. तो शार्प ऑब्जेक्ट से जैसे ही लाइट रेज आती हैं तब देखोगे ना शैडो में भी डिफ्रैक्शन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं. लेकिन शार्प ऑब्जेक्ट जब आप रखोगे तो कुछ लाइट रेज जो है पास हो जाएंगी, और जो लाइट रेज रिवर्ट बैक होंगी सेम मीडियम में, तो उसको आप स्क्रीन पे देखोगे तो स्क्रीन पे लाइट का डिफ्रैक्शन डिफरेंट जगह पे दिखाई देगा. इन दैट केस व्हाट यू फील कि लाइट कोई कंप्लीट जो है इमेज नहीं बन रहा है, कंप्लीट डार्कनेस भी नहीं फाइंड आउट हो रहा है, और कंप्लीट इमेज भी नहीं बन पा रहा है. इट मींस दैट इमेज वुड नॉट बी ऑब्टेन इन द सेम स्क्रीन, इसलिए कि वो इमेज वर्चुअल टाइप का बनेगा, लेकिन कंप्लीट इमेज भी नहीं बन पा रहा है उसका. क्लियर है पॉइंट ये? दिस इज व्हाट अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. नेक्स्ट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट. तो लिख लो इसको, उसके बाद समझा देते हैं. लास्ट पॉइंट है ये, पोलराइजेशन ऑफ लाइट. An ordinary source of light such as bulb, an ordinary source of light, an ordinary source of light such as bulb. इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाला पार्ट नहीं है, बस आपको समझना स्टार्टिंग से. An ordinary source of light such as bulb consists of a large number of waves. Consists of a large number of waves emitted by atoms or molecules in all directions symmetrically. Such light is called unpolarized light. In all directions symmetrically. Such a polarized light किसको बोलते हैं? ये unpolarized light है, ठीक है. Such light is called unpolarized light. Next है, if we confine the direction of wave vibration, if we confine the direction of wave vibration of electric vector in one direction, if we confine the direction of wave vibration of electric vector in one direction, electric vector means क्या समझते हैं, अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको ये सब. In one direction with the help of polarides or Nicol prism. Nicol prism का भी हम यूज करते हैं. Perpendicular to the direction of wave propagation. Perpendicular to the direction of wave propagation. Then such type of light is called plane polarized या linearly polarized light. Perpendicular to the direction of wave propagation. Then such type of light is called plane polarized या linearly polarized light.
देखो नेक्स्ट पॉइंट, द फिनोमिनन बाय विच, लास्ट पॉइंट है ये बस, ज़्यादा तेज हो। द फिनोमिना बाय विच we restrict the vibration of wave in a particular direction, in a particular direction of wave propagation, in a perpendicular direction, in a particular direction perpendicular to the wave propagation. ठीक है, क्लियर है पॉइंट? सर ये पीडीएफ भेज देना ना आप। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट में क्या होगा समझो। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं होगा किसमें? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी तो होगा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किसमें? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में तो होगा। हाँ है, बिल्कुल है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, उसी में तो हम लोग पढ़ते हैं I1 I2 इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो वो उतना डिटेल में आपको नहीं आता है इसमें, क्यों पढ़ोगे यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट? उसको पढ़ेंगे हम लोग, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ये है आपका पार्ट, ठीक है। जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे ना तब उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ये आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। ये आपको बस थोड़ा सा वो डिस्कस किया ना इसमें, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, ये फिनोमेना बस डिस्कस किए, वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। वो वेव ऑप्टिक्स है आपका पूरा पार्ट। एक होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, तो ये जीआई हम लोग पढ़ रहे थे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वो आपको वेव ऑप्टिक्स में इसको एक्सप्लेनेशन करके पढ़ना है, लेकिन उतना क्वेश्चन आपको एग्जाम में कभी नहीं आता इस तरह का क्वेश्चन। इंटेंसिटी के बारे में यंगस्टर टेबल एक्सपेरिमेंट, बस एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछ ले, लेकिन एग्जाम में जो इतना डिटेल में नहीं आता, वैसे हम पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट में देखो, जैसे फॉर एग्जांपल बल्ब, तो बोल रहे हैं कि बल्ब के केस में क्या होता है, आप देखो कि बल्ब जब भी ग्लो करता है, तो इन दैट केस जो लाइट रेज होती है वो कैसी होती है, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जो है लाइट रेज ट्रैवल करती हैं। Have you understood this part? Yes, sir. Different direction में light rays जो है वो travel करते हैं like this. Clear है point? This is about the bulb. Bulb में different direction में light rays जो है वो travel करते हैं। तो इस light rays को जो है बोलते हैं हम लोग unpolarized light ray. क्यों unpolarized light ray बोलते हैं? इसलिए कि इसका जो है wavelength या फ्रीक्वेंसी कभी सेम नहीं होगी इस तरह की लाइट की, सभी क्या होंगे डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, तो इसका डायरेक्शन भी डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट हो रहा है, डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट हो रहा है, क्लियर है। तो इस तरह की लाइट को हम लोग बोलेंगे कि ये अनपोलराइज्ड लाइट है, तो दिस लाइट इज नोन एज अनपोलराइज्ड लाइट, क्लियर है पॉइंट। अब पोलराइज्ड लाइट किसको बोलेंगे, कैन एक्सप्लेन मी दिस पॉइंट? बताएं, निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म यू नो, Yes, sir. निकोल प्रिज्म में क्या होता है आपका, प्रिज्म लाइक दिस, दो प्रिज्म लगाएंगे, कैसे होता है, दो प्रिज्म लगाएंगे ऐसे, क्लियर है पॉइंट। तो निकोल प्रिज्म, तो जब भी लाइट रेस आएंगी तो क्या होगा आपका PPL PPL 90 डिग्री पे। तो इस केस में क्या होगा ये बताओ। तो ये आपका लाइट रेज आ रही है, तो इनका रिफ्रैक्शन जो होगा कैसा होगा, या तो परपेंडिकुलर होगा ना टू द सरफेस, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये क्या होंगी, पास होंगी, तो मींस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यही आपको बोल रहा है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द सेम पार्ट इन द सेम मीडियम, यू कैन से। इस तरह से लाइट रेज आपकी आ रही है, ठीक है। वैसे सीधा ही होगा, लेकिन जो है आपको ये एक्चुअल में टेढ़ा होना चाहिए अप्रोच, ऐसे लिखो आप, थोड़ा सा टिल्टेड होना चाहिए लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट, क्लियर है। इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, ये निकोल प्रिज्म हो गया, दिस इज कॉल्ड निकोल प्रिज्म। समझते हैं सब लोग, नहीं समझते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी। निकोल प्रिज्म नहीं पढ़े हैं आप, शायद इसी में पढ़ा, नोट, हाँ शायद इसी में पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा कभी ऐसे, इसी में पता चला था कि निकोल प्रिज्म था। निकोल प्रिज्म में पोलराइजेशन होता है लाइट, ठीक है। तो ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट होता है, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट, क्लियर है। Yes, sir.
नहीं समझ में आएगा तो वेव ऑप्टिक्स में इसको एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से डायग्राम बना लियो और अच्छे से, ठीक है। अभी जो है आपका इतना तक ही था, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, समझ लो। नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ के भी आना है, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। और उसके बाद ह्यूमन आई हम सोच रहे हैं कि इसमें मिक्सअप कर देंगे तो ह्यूमन आई भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कि ह्यूमन आई से भी क्वेश्चन आए हैं आपके। तो ओके स्टूडेंट, विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इन द नेक्स्ट क्लास।